मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम पढ़ रहे हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की लिखी पुस्तक सीतायन। तो चलिए चलते हैं इस पुस्तक के अगले भाग की ओर। मैं सोकर उठी तो मुझे तेज दर्द हो रहा था। मुझे पता था कि यह प्रसव का समय था। इंदिरा और धारिणी कुछ अन्य स्त्रियों के साथ मेरी देखभाल कर रही थी। इस बीच वाल्मीकि और अन्य ऋषिगण प्रार्थना करने लगे। मैंने इंदिरा से पूछा, क्या वे आश्रम में प्रत्येक बच्चे के जन्म के समय ऐसा करते हैं? उन्होंने सिर हिलाकर मना कर दिया। वाल्मीकि ने इन बच्चों के योग बल से जान लिया है कि इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये अपने पिता से भी बड़े योद्धा एवं राजा बनेंगे और यही कारण है कि प्रार्थनाओं के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। प्रसव पीड़ा तेज होने लगी। मैं दर्द से चिल्ला रही थी। मुझे इस बात का दुख था कि मेरे बच्चों का स्वागत करने के लिए उनके पिता मौजूद नहीं थे। मैंने जब बच्चों को देखा तो मैं सारा दुख भूल गई। इंदिरा ने उन्हें मेरी छाती पर रख दिया। बच्चे रो नहीं रहे थे। वे दोनों चुपचाप मेरी आवाज सुन रहे थे। वाल्मीकि भीतर आए और उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया। उनका नाम लव और कुश रखा गया। मैंने यह नाम पहले नहीं सुने थे। महर्षि ने कहा कि उन्हें यह नाम ध्यान की अवस्था में सूझे थे। उन्हें साधारण बच्चों की तरह बड़ा नहीं किया जाना था। इनकी शिक्षक इनकी माँ होगी और यह आश्रम इनकी दुनिया बनेगा। वन इनके लिए खेल का मैदान होगा। इनमें विलक्षण शक्ति होगी और इसलिए इनके नाम भी अलग और विशिष्ट रखे गए हैं। वाल्मीकि की बात से मुझे राहत मिली, परंतु मैं मन में डरी हुई थी। वाल्मीकि को भी चिंता थी कि बच्चों को सही शिक्षा कैसे दी जाएगी। हम उन्हें वह सब कैसे सिखाएंगे जो राजकुमारों के लिए जानना जरूरी था। वे मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, किंतु मैं अपने विचारों में खोई थी। मैंने सुना नहीं, इसलिए उन्होंने अपना प्रश्न दोहराया। क्या हम यह समाचार राम को भिजवा दें? राम का नाम मैंने उर्मिला के जाने के बाद से सुना नहीं था। आश्रम में कोई उनका नाम नहीं लेता था। मुझे लगा कि मेरे भीतर इतनी शक्ति पैदा हो चुकी थी कि मैंने सत्य के साथ जीना सीख लिया था, परंतु मैं कितनी गलत थी। उनका नाम लेते ही मेरे भीतर दर्द की गहरी तरंग उठी, जो प्रसव पीड़ा से भी अधिक तीव्र थी। मैंने मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। मैं वाल्मीकि के सामने रोना नहीं चाहती थी। नहीं, मैंने कहा, उन्हें यह समाचार जानने का अधिकार नहीं है। मेरे हृदय में अभी भी आशा थी। राम ने अवश्य ही समाचार जानने के लिए किसी को भेजा होगा। उन्हें भी तो बच्चों के जन्म के समय का अनुमान था। यदि वह मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते तो भी बच्चों को तो महल में रख ही सकते हैं। वह उन्हें अच्छी शिक्षा और सुख सुविधाएं दे सकेंगे। मुझे इस विचार से डर लग रहा था, किंतु अंदर से मैं यही चाहती थी। परंतु राम ने किसी को नहीं भेजा। आखिर मुझे सत्य का सामना करना ही पड़ा। मैं समझ गई कि राम को मेरी चिंता नहीं थी। यदि रही होगी तो भी उन्होंने उसे भीतर दबा लिया होगा। राम ने सोचा होगा कि बच्चे भी मेरे शरीर से पैदा हुए थे, इसलिए प्रजावासी उनके बारे में भी अफवाह फैला सकते थे। इसलिए शायद राम उन्हें अपने साथ नहीं रख सकते थे। बच्चों के जन्म के बाद समस्त आश्रमवासी मेरे आसपास रहने लगे। राम के विषय में कोई बात नहीं करता था, परंतु उन्हें राम पर क्रोध अवश्य आता था। वे मुझे हंसाने और खुश रखने का भरपूर प्रयास करते थे। आश्रम में बहुत समय बाद बच्चों ने जन्म लिया था, इसलिए लव और कुश सभी आश्रमवासियों को प्रिय थे। सब उन्हें चूमते, अपनी अपनी गोद में खिलाते और प्यार करते थे। दोनों बच्चों को इतना प्यार मिला कि उन्होंने कभी रोना नहीं सीखा। उन्होंने अपने पिता को अवश्य खो दिया था, किंतु उन्हें एक दूसरा बड़ा परिवार मिल गया था, जिसने उन्हें शिक्षा दी और प्यार से बिगाड़ दिया। उन्हें कभी कभी शरारत करने पर डांट भी सुननी पड़ती थी। वे वाल्मीकि को दादा और इंदिरा को दादी माँ कहते थे। अन्य सभी आश्रमवासी उनके भाई बहन अथवा मामा और मौसी बन गए थे। राम अपने भव्य किंतु प्रेम रहित महल में अकेले रहते थे। उनकी तुलना में हम कितने भाग्यशाली थे। लव और कुश थोड़े बड़े हुए तो वाल्मीकि ने उन्हें औपचारिक रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया। वह सुबह अन्य बच्चों के साथ गुरुकुल में बैठकर पढ़ते थे। उन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की और समस्त मानव जाति को आशीष देने वाले अनेक अनुष्ठान सीखे। उन्हें कुछ समय बाद उपनिषदों का ज्ञान भी दिया गया। उन्होंने मंत्रोच्चारण और गायन कला भी सीख ली। उनकी आवाज इतनी साफ और मधुर थी कि उन्हें सुनने गंधर्व और अप्सराएं भी नीचे आ जाते थे।
दोपहर के भोजन के बाद लव और कुश अन्य ऋषि कुमारों के साथ आश्रम के साधारण काम करते, जैसे गाय बकरियों को चराना, गायों को नहलाना, चीजों की मरम्मत करना तथा यज्ञ के लिए लकड़ी चुनना। संध्या होने पर वाल्मीकि बच्चों को व्यक्तिगत रूप से पढ़ाते थे। उस समय उन्हें युद्ध से संबंधित रणनीति और शांति काल के दौरान राज्य प्रबंधन के विषय में बताया जाता था। उन्हें सिखाया गया किस तरह सेना को संगठित करके तैयार किया जाता है, उन्हें कैसे लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और अच्छा शासक कैसा होता है। उन्हें बताया गया किस तरह जटिल समस्याओं में सही निर्णय लिए जाते हैं और कैसे न्याय एवं दया के बीच संतुलन बनाया जाता है। आरंभ में मुझे वाल्मीकि के विस्तृत ज्ञान पर आश्चर्य होता था। एक साधारण ऋषि जटिल राज्य प्रबंधन की नीतियों को कैसे जानता है। मुझे बाद में ध्यान आया कि राम ने स्वयं महर्षि वशिष्ठ से ज्ञान प्राप्त किया था, जिसके आधार पर वह जबरदस्त योद्धा और शानदार राजा सिद्ध हुए थे। वाल्मीकि ने दोनों बच्चों को ध्यान लगाने, विचारों को नियंत्रित करने तथा अन्य बहुत सी बातों की शिक्षा दी। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य तब होता था जब अध्ययन समाप्त होने पर वाल्मीकि अपने लंबे बाल और दाढ़ी को बांधकर दोनों बच्चों को तलवार और लाठी चलाना भी सिखाते थे। वह वृद्धावस्था के बावजूद अत्यंत शक्तिशाली और फुर्तीले थे। वह बच्चों को कुछ ही क्षण में निहत्था कर देते थे। वह मुझे आश्चर्यचकित होकर देखते और मुस्कुराते, फिर कहते, मैं जन्म से ऋषि नहीं था, मैं किसी दिन तुम्हें अपने अतीत के विषय में बताऊंगा। लव और कुश को वाल्मीकि से पढ़ना अच्छा लगता था। उनके सभी पाठ गुप्त थे और उन्हें किसी से भी उनकी चर्चा न करने को कहा गया था। उन्हें धनुर्विद्या भी बहुत पसंद थी। मैं उन्हें अभ्यास करते देखती तो मेरे मन में विचित्र सा भाव उठता था, क्योंकि उनके पिता को भी धनुष बहुत प्रिय था। शीघ्र ही दोनों बच्चों ने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त कर लिया और वह आसानी से अपने से बड़े धनुष और बाण भी चला लेते थे। वह खाली समय में वन में दौड़ का अभ्यास करते थे। मैंने उन्हें किसी प्राणी को मारने से मना किया था। उन्हें एक दूसरे के साथ मुकाबला करने में मजा आता था। वह सुदूर पहाड़ियों पर रखे पत्थरों को काट देते थे और पेड़ों पर लटके फलों को बाण से गिरा देते थे। मैंने उन्हें अपने ढंग से शिक्षा दी। हम वन में लंबी सैर पर जाते, जहां मैंने उन्हें अपने औषधीय पौधों को पहचानना सिखाया। अधिकांश पौधे ऐसे थे जो गहरे घावों को भर सकते थे। मैंने उनके प्रयोग का तरीका भी बच्चों को सिखाया। रात को सोते समय मैं उन्हें आत्मरक्षा के विषय में बताती थी। वह ज्ञान मैंने मिथिला में प्राप्त किया था। मैं उन्हें सिखाती किस तरह बिना हथियार के शांतिपूर्वक लड़ा जा सकता है, कैसे बिना प्रतिशोध के आक्रमणकारी के क्रोध को उसी के विरुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। उन्हें यह सब सिखाते समय मुझे शूर्पणखा की याद आ जाती थी। फिर मैं अपना दर्द भुलाकर राम और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में बिताए हुए दिनों को याद करती। वे दोनों अस्त्रों शस्त्रों के बारे में चर्चा करते थे और मैंने उनसे दिव्यास्त्रों के विषय में जो कुछ जाना था उसे लिख लिया था, परंतु मैं बहुत से महत्वपूर्ण विवरण भूल चुकी थी। परंतु मेरे बच्चों ने मेरे दिए मंत्रों के मंत्रोच्चारण के साथ अस्त्रों को प्रयोग किया तो मैं ये देखकर चकित रह गई कि वे अस्त्र शस्त्र सही कार्य कर रहे थे। मेरी तरह मेरे बच्चे चकित नहीं हुए। मैं बच्चों को पहाड़ों और विशाल सेना को चुटकी बजाते ही नष्ट कर देने वाली शक्तिशाली अस्त्र चलाते देखती तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य होता था। दोनों उन अस्त्रों का आदर करते थे। वह उन्हें प्रणाम करते और फिर प्रयोग के बाद उन्हें वापस लौटने को कहते थे। निसंदेह मेरे दोनों पुत्र अपने पिता जैसे थे और मेरे भी। मैंने सोचा, मुझे बचपन में शिव धनुष से अपना संबंध याद आ गया। मुझे बच्चों से बहुत प्रेम था, क्योंकि वे आसपास रहने वाले लोगों और प्राणियों सबसे बहुत प्रेम से बात करते थे। वे आदर्श पुत्र तो नहीं थे, क्योंकि उन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी आता था और हट भी करते थे। वे कई बार आश्रम के अन्य लड़कों पर हावी होने की कोशिश करते, परंतु मेरे साथ उनका व्यवहार सदा सौम्य रहता था। उन्हें मेरे दुख का पूर्ण एहसास था। हालांकि मैं दुख को स्वयं से दूर करती थी, फिर भी वह परछाई की तरह मुझसे चिपका रहता था। लव और कुश कभी कभी वन में जाते तो मेरे लिए कोई सुंदर पत्थर या फूलों की माला उपहार स्वरूप अवश्य लाते थे। वे मुझे गले से लगा लेते थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कोई उन्हें देख रहा है। वे रात में मुझसे पढ़कर सोते थे। मैं उन्हें कहानियां सुनाती, क्योंकि उन्हें कहानियां बहुत पसंद थी। वह किसी कहानी को दोबारा नहीं सुनते थे। मुझे प्रतिदिन बचपन की स्मृति से या कई बार अपनी कल्पना से कुछ नया खोज कर लाना पड़ता था। यह सत्य है कि
अंधकार के बीच प्रकाश की एक किरण अवश्य होती है। महल में मुझे राज्य के दायित्व के बीच अपने बच्चों के लिए इतना समय नहीं मिल सकता था। हम एक दूसरे के इतना निकट नहीं आ सकते थे। मातृत्व ने मुझे प्रेम के विषय में नया पाठ सिखाया था। यह ऐसा संबंध है जिस पर हम अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, और फिर भी यही इच्छा होती है कि काश हमारे पास देने को और होता। विचित्र बात यह थी कि लव और कुश स्वभाव से बहुत उत्सुक थे, परंतु उन्होंने मुझसे कभी अपने पिता के बारे में कुछ नहीं पूछा। क्या ऐसा इसलिए था कि उन्होंने वाल्मीकि की बात को सत्य मान लिया था? वाल्मीकि की बात झूठी नहीं थी। उनके पिता आश्रम के ही सदस्य थे और किसी अन्य स्थान पर तपस्या के लिए गए थे। फिर उनका कोई समाचार नहीं मिला, अथवा मुझे पता था कि उनका प्रश्न मेरे हृदय को गहराई तक भेद देगा। आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।